guys in कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस। तो आज बेटा हम क्लास 12th की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का नया टॉपिक लेके आए हैं, वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज हम जानेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या चीज़, ठीक है, इसकी ओरिजिन कैसे हुई थी, ब्रीफ में थोड़ा जानेंगे इसके बारे में, और इसके टाइप्स क्या हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना जो आज का टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज ए फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस which results into the development of a new individual, ठीक है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इसके अंदर क्या होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है और उन गैमेट्स का फिर फ्यूज़न होता है, और वो गैमेट्स क्या है फ्यूज़ करके एक न्यू इंडिविजुअल का डेवलपमेंट करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो भाई ये एक हमारे पास गैमेट है, फीमेल गैमेट है ये, और हमारे पास क्या है कि मेल गैमेट है, ठीक है। अब इनका आपस में क्या होता है, फ्यूज़न होता है। फ्यूज़न होने के बाद क्या है, ये जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये जो जाइगोट है, जाइगोट क्या है, डेवलप करके एक इंडिविजुअल में डेवलप हो जाएगा। फ्यूज़न होने के बाद जाइगोट बना, जाइगोट क्या है, एक यंग इंडिविजुअल में डेवलप कर जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसको हम क्या कह सकते हैं बेटा, इसको हम एम्फी मिक्सिस भी कह सकते हैं। एम्फी मतलब बोथ, और मिक्सिस मतलब मिक्सिंग टुगेदर, मिक्स टुगेदर, ठीक है। एम्फी मिक्सिस भी क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक नाम है। यहाँ पर सिंगैमी लिखा हुआ है, ये थोड़ा गलत टाइप हो गया है, सिंगैमी नहीं है बेटा, ये है सिंजिनेसिस, ठीक है। इस सिंजिनेसिस का मतलब भी क्या है, फ्यूजन है, टुगेदर है। एंड लास्ट वन इज एम्फीगोनी, ठीक है। एम्फीगोनी मतलब बोथ, एंड गोनी मतलब फ्यूजन। तो ये तीन नाम और है हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, एम्फीमिक्सिस, सिंगैमी और एम्फीगोनी। जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तो बेसिकली क्या है, 4 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। पहला जो प्रोसेस है हमारा वो है बेटा फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड सेल्स, यानी कि हम गैमेट्स की बात कर रहे हैं। जो जर्मिनल सेल्स होते हैं वो हमारे डिप्लॉइड होते हैं, ठीक है। उनके अंदर म्यूसिस होती है, म्यूसिस होने के बाद क्या गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। बात समझ में आ रही है बेटा ये, ठीक है। अब गैमेट का फॉर्मेशन हो चुका है, अब गैमेट का फॉर्मेशन होने के बाद इनका क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। मेल गैमेट का ट्रांसपोर्ट होता है, फीमेल गैमेट के पास ट्रांसपोर्ट होता है। जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास पहुंच जाता है तो वहाँ पर हमारा क्या है, सेकेंड प्रोसेस देखने को मिलता है, डेट इज़ फ्यूज़न। क्या देखने को मिलता है बेटा, फ्यूज़न देखने को मिलता है, जहाँ पर दोनों गैमेट आपस में फ्यूज हो जाते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा वो है, अब जाइगोट बन गया, जाइगोट बनने के बाद जो नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है वो आता है माइटोसिस का, ठीक है। माइटोसिस आप +1 में पढ़ चुके हो कि ये क्या है, हमारी इक्वेशनल डिवीजन है। यहाँ पर क्या है भाई, एक सेल क्या है 2 सेल में डिवाइड होगा, 2 हमारे 4 में डिवाइड होंगे, 4 हमारे फर्दर क्या है 16 में डिवाइड होंगे। तो डिवीज़न होती है जाइगोट की बाय द माइटोसिस। तो रिजल्टेंट जो स्ट्रक्चर बनेगा हमारा वो हमारा बनता है एम्ब्रियो, थर्ड स्टेप के अंदर ड्यूरिंग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब एम्ब्रियो क्या करेगा, एम्ब्रियो की ग्रोथ होगी, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एम्ब्रियो की ग्रोथ होगी एंड इट डेवलप्स इनटू ए यंग इंडिविजुअल। अब वो एम्ब्रियो क्या है, एक यंग इंडिविजुअल में डेवलप कर जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारे 4 बेसिक प्रोसेस थे जो हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं। नेक्स्ट बेटा हम बात करने वाले हैं इसकी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो ओरिजिन है,
यानी कि ओरिजिनल सेक्स है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था भाई, किन ऑर्गेनिजम्स के अंदर भाई सेक्स की ओरिजिन हुई थी हमारी। हालांकि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एक टॉपिक है, ठीक है, रिसर्च काफ़ी चल रही है इसके ऊपर भी, भाई ये रियल में ओरिजिन कहाँ से हुआ। मगर ऑन द कहा जाता है कि जो ओरिजिन है सेक्स का वो हमारा किन से हुआ है, प्रोटिस्टेंस से हुआ है। प्रोटिस्टेंस आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, एंड सिंपल एल्गी। तो इनके अंदर माना जाता है कि भाई प्रोटिस्टेंस और सिंपल एल्गी के अंदर क्या है से जो ओरिजिन है सेक्स का इनसे हमारा स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो अंडर फेवरेबल कंडीशंस की बात करें, जो प्रोटिस्टेंस होते हैं, अगर हम एल्गी की बात करें या प्रोटिस्टेंस की बात करें, तो अंडर फेवरेबल कंडीशंस दे रिप्रोड्यूस थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जैसे कि जो बाइनरी फ्यूजन का एग्जांपल है, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल है, ठीक है। इस तरह के प्रोसेस से क्या है वो फेवरेबल कंडीशंस में आके अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। मगर जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो फूड की क्या होती है, काफ़ी स्कैर्सिटी हो जाती है। तो उस दौरान क्या है वो स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। स्पोर का फॉर्मेशन हुआ, अब वो स्पोर्स क्या करती है आपस में फ्यूज कर जाती है। आपस में फ्यूज करने के बाद वो क्या करती है, जो स्ट्रक्चर बनता है उसे कहते हैं हम जाइगोस्पोर। क्या कहते हैं बेटा, जाइगोस्पोर कहते हैं, ठीक है। अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस बन रही हैं तो वहाँ पर क्या है थिक वॉल भी बनती है हमारी, ताकि जो अनफेवरेबल कंडीशन है उनमें क्या है वो जो स्पोर्स हैं वो सरवाइव कर सके, इसलिए बाहर क्या थिक वॉल की फॉर्मेशन हो जाती है, ताकि जो एडवर्स कंडीशंस हैं उनका उनके जो स्पोर्स है, जो जाइगोस्पोर्स हैं, उनके ऊपर कोई भी इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो जो जाइगोस्पोर है यानी कि डिप्लॉयड जो स्ट्रक्चर बना है इसके अंदर मियोसिस होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। आफ्टर मियोसिस इट फॉर्म्स द सिंगल सेल्ड स्पोर्स, ठीक है बेटा। सिंगल सेल्ड क्या स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। अब वो स्पोर्स क्या है कि न्यू एक इंडिविजुअल में डेवलप कर जाता है। तो बेसिकली अब जितना हम डिस्कस किया अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस में, यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि दो स्पोर्स आपस में फ्यूज हो जाती हैं, ठीक है। तो वैसे ही हमारा सेक्सुअल प्रोडक्शन में होता है, दो गैमिट्स का क्या है आपस में फ्यूजन होता है, ठीक है, मेल गैमिट का एंड फीमेल गैमिट का। और डिप्लॉयड कंडीशन आती है तो यहाँ पर भी क्या है डिप्लॉयड कंडीशन आई, ठीक है। अब क्या है वहाँ पर फिर क्या होगी बेटा, वहाँ पर होगी मियोसिस, ठीक है। वहाँ पर हमारा क्या हुआ था, देखो वहाँ पर हमारा हुआ सॉरी, अगर हम सेक्सुअल प्रोडक्शन की बात करें तो वहाँ पर क्या है जाइगोट के अंदर क्या है माइटोसिस होती है, ठीक है। यहाँ पर भी हमारा जाइगोस्पोर बना और इसके अंदर भी हमारा क्या होगा फिर मियोसिस होगी, फिर हमारा क्या होगा माइटोसिस होगी। और माइटोसिस होने के बाद वो जो मियोसिस हुई तो आपके हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स बने, हैप्लॉइड सेल्स बने उस जाइगोस्पोर के अंदर। जाइगोस्पोर का जो डिवीज़न हुआ अब उनके अंदर क्या होगी माइटोसिस होगी, ताकि वो हैप्लॉइड स्पोर्स बना सकें। वो हैप्लॉइड स्पोर्स जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएंगी तो वो रिलीज हो जाएंगी। तो सेम ये जो चीज़ है हमारी वो रिजेंबल करती है किसके साथ है, सेक्सुअल प्रोडक्शन के साथ। इसीलिए कहा जाता है कि जो ओरिजिन है सेक्स का वो कहाँ किन से हुआ है बेटा, प्रोटिस्टन से हुआ है और सिंपल एल्गी से हुआ है, ठीक है। इन अर्ली जो सेक्सुअल प्रोडक्शन थी बेटा हमारी वो कैसी थी, आइसोगैमस थी। कैसी थी बेटा हमारी, वो आइसोगैमस थी। आइसो मतलब सेम, आइसो मीन्स क्या है हमारा बेटा सेम, ठीक है। आइसो मीन्स क्या हमारा यहाँ पर सेम की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या है जो गैमिट्स हैं उनका स्ट्रक्चर क्या है सेम होता है, ठीक है। बाद में जब इवोल्यूशन हुआ जो सेक्सुअल प्रोडक्शन है हमारी वो कैसी हो गई, एनाइसोगैमस हो गई और ऊगैमस हो गई, ठीक है। एनाइसोगैमस मीन्स एनाइसोगैमस में क्या होता है जो स्ट्रक्चर होता है
वो सेम होता है और जो साइज़ होता है क्या उनका डिफरेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल फीमेल गैमेट साइज में बड़ा होगा और मेल गैमेट्स क्या साइज में छोटा होगा, मगर स्ट्रक्चरली क्या होंगे बेटा, दोनों सेम होंगे। इन oogamets ऑफ टाइप ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन, इसके अंदर भी क्या है, जो फीमेल गैमेट है वो साइज में बड़ा होगा और जो मेल गैमेट होगा साइज में छोटा होगा। ठीक है, इन दोनों को हम कह सकते हैं हेट्रो गैमेटिक टाइप ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन। हेट्रोगैमेटिक मीन्स दोनों गैमेट क्या है, डिफरेंट है स्ट्रक्चर में। ठीक है, मगर oogamets में की बात करें तो इसमें जो मेल गैमेट होता है वो मोटाइल होता है आपका। ठीक है, अगर हम एनाइसोगैमेट्स की बात करें, अगर मेल गैमेट के पास अगर फ्लैजिला है, ठीक है, तो उस केस में क्या है, वो मोटाइल होगा मेल गैमेट, मगर स्ट्रक्चर में दोनों सेम होंगे मेल एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, मगर oogamets में क्या होता है, जो मेल गैमेट है ऑलवेज मोटाइल होता है और फीमेल गैमेट क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स के बारे में। टाइप्स ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन कितने टाइप्स की होती है बेटा, दो तरह की होती है। एक हमारी सिंगेमी है, एक हमारी क्या है, कंजुगेशन है। तो सिंगेमी में क्या होता है, सिंगेमी में जो कंप्लीट फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का, और उससे हमारा क्या है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सिंगेमी क्या है, कंप्लीट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म द जाइगोट। अब फर्दर हम बात करें सिंगेमी की, तो सिंगेमी हमारी दो तरह की होती है। एक होती है हमारी एंडोगेमी, यानी कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन, इसको हम ऑटोगेमी के नाम से भी जानते हैं। और जो सेकंड टाइप हमारी कौन सी है, एक्सोगेमी है या फिर क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन की बात करें, फॉर एग्जांपल इन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, वहाँ पर अब बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन से होते हैं, जिनमें भाई एक ही फ्लावर के अंदर मेल आपका जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो यानी कि कहने का मतलब है कि जो गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम एक ही फ्लावर के अंदर होंगे, उनका आपस में जो पोलन ग्रेन्स है, एक सेम फ्लावर के पोलन ग्रेन से सेम फ्लावर के जो स्टिग्मा है फ्लावर का, उस पर जो ट्रांसपोर्ट होता है, इसे कहते हैं हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन। एंडोगेमी है, एक एग्जाम्पल हो गया हमारा। ठीक है, बाइसेक्सुअल जो फ्लावर होते हैं उनमें देखने को मिलता है। कुछ आपके बाइसेक्सुअल एनिमल्स भी हैं जिनके अंदर भी क्या है, एंडोगेमी देखने को मिलती है। लाइक अगर हम बात करें लीच की बात करें, ठीक है, हम अर्थवॉर्म की बात करें तो वो भी है, उनके अंदर क्या है, कई बार ऑटोगेमी हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो सेकंड हमारा हुआ एक्सोगेमी है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, यानी कि एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में जो गैमेट्स का ट्रांसफ़र होता है और फीमेल बॉडी के अंदर जाके उनकी फर्टिलाइजेशन होती है, उसे कहते हैं हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, यानी कि यूनिसेक्सुअल जो एनिमल्स होते हैं, इनके अंदर हमें क्या क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ ह्यूमन बींग्स। और प्लांट्स के अंदर देखें तो प्लांट्स के अंदर भी क्या है, अगर एक प्लांट आपका यूनिसेक्सुअल है, यानी कि एक आपका मेल, एक प्लांट आपके मेल फ्लावर हैं, तो दूसरे प्लांट पे क्या है, आपके फीमेल फ्लावर हैं, तो उनके बीच में जो रिप्रोडक्शन होगा, जो पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होगा एक प्लांट से दूसरे प्लांट के अंदर, उसे कहते हैं हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा, एंडोगेमी और एक्सोगेमी में क्या होती है हमारी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसके बेस पर, जो फ्यूजिंग गैमेट्स हैं उनके स्ट्रक्चर के बेस पर जो सिंगेमी है फर्दर क्लासिफाइड है इनटू डिफरेंट टाइप्स। तो पहली हमारी यहाँ पर क्या है, आइसोगेमी है। तो आइसोगेमी की बात करें, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको बेटा, आइसोगेमी के अंदर क्या होता है, जो स्ट्रक्चर होता है गैमेट्स का वो क्या होता है, सेम होता है, स्ट्रक्चरली सेम होते हैं, साइज भी सेम होता है उनका। ठीक है, डायग्राम में आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये जो डायग्राम है क्लेडोफोरा का है और एक एल्गी है ये, तो इनमें आपको दो गैमेट्स नज़र आ रहे हैं, दोनों ही गैमेट्स के आपके स्ट्रक्चरली सिमिलर हैं। तो ऐसे केस में जो सिंगेमी कहलाएगी वो कहलाएगी आपकी आइसोगेमी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा एनाइसोगेमी। एनाइसोगेमी में क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर होता है सेम होता है मगर साइज डिफरेंट होता है। तो डायग्राम में आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो मैं आपका फीमेल गैमेट है, यहाँ पर क्या है आपका
मेल गैमिट है। स्ट्रक्चरली सेम है ये, तो ये भी फीमेल गैमिट भी क्या ओवल आपका स्फेरिकल इन शेप है, और मेल गैमिट है ये भी आपका स्फेरिकल इन शेप है, ठीक है। मगर फ़र्क क्या है यहाँ पर, सेकंड केस में यहाँ पर तो आपको मेल गैमिट में आपको फ्लैजिला देखने को मिलेगा क्योंकि ये मोटाइल है। फर्स्ट केस में आपको दोनों में ही क्या देखने को मिलेगा, फ्लैजिला देखने को मिल रहा है। और थर्ड केस में क्या देखने को मिल रहा है भाई, किसी के पास भी क्या है फ्लैजिला नहीं है, दोनों ही हमारे क्या है नॉन मोटाइल है। तो एन आइसोगैमी टाइप ऑफ सिंगेमी हमें किसके अंदर देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है हमें किसके अंदर देखने को मिलती है बेटा, ये क्लेमाइडोमोनास ब्रोनेई के अंदर, ठीक है। तो हमारा हो गया एनाइसोगेमी के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे oogamie। oogamie में क्या होता है अभी, जो स्ट्रक्चर होता है और जो शेप होता है वो दोनों ही क्या होती है, अलग होती है गैमिट्स की, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ बेटा, नॉन मोटाइल तो क्या होगा आपका फीमेल गैमिट होगा, एंड जो स्मॉल वन होगा मेल गैमिट वो क्या होगा आपका मोटाइल होगा। इस तरह की जो आपकी जो सिंगेमी है हमें वो वॉलवॉक्स में देखने को मिलती है, फ्यूकस में देखने को मिलती है, ठीक है। डायग्राम में आप देख सकते हो यहाँ पर पहला हमारा दिखा रहा है आइसोगेमी का एग्जांपल है ए वाला, बी वाले पार्ट में आप देख सकते हो फ्यूकस का एग्जांपल है। यहाँ पर आपको क्या है कि लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमिट है और एक हमें क्या है स्मॉल नॉन मोटाइल मेल गैमिट देखने को मिल रहा है, ठीक है। स्ट्रक्चरली क्या है, दोनों डिफरेंट है। मेल गैमिट में क्या देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पर फ्लैजिला है और इसके अंदर क्या है फीमेल में गैमिट में आपको फ्लैजिला देखने को नहीं मिलेगा। जो थर्ड जो केस है सी वाला, ये आपका ह्यूमन बींग्स गैमिट्स हैं, तो ओव्यूम इज अ फीमेल गैमिट एंड द स्पर्म्स आर द मेल गैमिट्स, ठीक है। तो दोनों के स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो दिन रात का फर्क है। पहला जो गैमिट है ओव्यूम यानी फीमेल गैमिट, ये साइज में बड़ा है, ठीक है, काफ़ी मात्रा में स्टोर्ड फूड होता है इनके पास। मगर मेल गैमिट का स्ट्रक्चर देख सकते हो आप, बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रक्चर है। आगे का हिस्सा देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हेड है, फिर मिडिल पीस है, फिर आपका टेल, ठीक है। टेल यहाँ पर क्या आपका मूवमेंट के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। मोटाइल है इस केस में हमारा, अगर हम ह्यूमन्स की बात करें तो जो गैमिट है मेल गैमिट है आपका मोटाइल होता है और फीमेल गैमिट क्या होता है नॉन मोटाइल होता है। तो oogamie के बारे में बात हुई हमारी। नेक्स्ट हम बात करेंगे होलोगैमी। होलोगैमी में क्या होता है बेटा, जो दो डिफरेंट जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कम्प्लीटली फ्यूज़ कर जाते हैं। फ्यूज़ करके क्या है वो एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। उसके अंदर फर्दर क्या है फिर मियोसिस होती है। तो मियोसिस होने के बाद वहाँ का स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और वो स्पोर्स फिर क्या है कि यग इंडिविजुअल में डेवलप कर जाते हैं, ठीक है। तो होलोगैमी जो है नॉर्मली जो लोअर जो फंगाई होती है उसको देखने को मिलती है। यहाँ एग्जांपल हमने ले रखा है ईस्ट का, ठीक है। यहाँ पर किस एग्जांपल ले रखा है, ईस्ट का एग्जांपल ले रखा है। तो यहाँ आप देख सकते हो दो सोमेटिक सेल्स हैं, इनका फ्यूजन हुआ तो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ 2n, ठीक है। फिर बडिंग के थ्रू क्या है इनकी मल्टीप्लिकेशन हुई, डिफरेंट डिप्लॉयड सेल्स बने, ठीक है। अब डिप्लॉयड सेल्स से क्या हुआ एस्कस का फॉर्मेशन हुआ, इसके अंदर मियोसिस हुई, लास्ट में हमारे पास क्या बने हैप्लॉयड स्पोर्स बने, एस्कोस्पोर्स बने। अब ये जब रिलीज होंगे, रिलीज होने के बाद ये हैप्लॉयड इंडिविजुअल में ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारे होलोगैमी। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा कंजुगेशन। जो लास्ट जो हमारी सेकंड टाइप है सेक्सुअल प्रोडक्शन की, वो हमारी क्या है कंजुगेशन है, ठीक है। तो कंजुगेशन में क्या होता है, टेम्परेरी फ्यूजन होता है पेरेंट्स का आपस में, और फ्यूजन होने के बाद वहाँ पर एक एक्सचेंज होता है किसका, मेल प्रोन्यूक्लियाई का, और क्या बनता है जो स्ट्रक्चर हमारा क्या बनेगा सिनकैरियन सॉरी क्या बनेगा बेटा सिनकैरियन बनेगा। सिनकैरियन बनने के बाद जो डॉटर न्यूक्लिया का फॉर्मेशन होगा वो क्या है सेपरेट कर जाएंगे, ठीक है। तो ये जो केस हमारा देखने को मिलता है पैरामीशियम के अंदर और स्पाइरोगैरा के अंदर में, ठीक है। अब डायग्राम में देख सकते हो आपका पैरामीशियम का डायग्राम है यहाँ पर। तो दो पैरामीशियम क्या आपस में आके क्या हो गए फ्यूज हो गए, और ये ओरल जो ग्रूव होगा पैरामीशियम का, दोनों ही पैरामीशियम आप अपने अपने ओरल ग्रूव के साइड से क्या करेंगे
फ्यूज़ करेंगे। फ्यूज़ होने के बाद जो ये आपको मैक्रो न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है यहाँ पर, तो मैक्रो न्यूक्लियस का क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, ये डिसइंटीग्रेट कर जाएंगे। ठीक है, रही बात इसके अंदर जो माइक्रो न्यूक्लियस है छोटे वाला, ये 2 टाइम क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो 4 न्यूक्लिया ये बनाएगा। और न्यूक्लिया बनाने के बाद क्या होगा, इनका एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज होने के बाद जो हमारे जो 3 है, जो सॉरी ये मेल जो आपका है, जो मैक्रो न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो गया। ठीक है, ये जो आपका माइक्रो न्यूक्लियस इनका एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज होने के बाद इनका डिवीज़न होगा, 2 बार ये डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद ठीक है, तो 3 जो न्यूक्लियाई होंगे वो डिसइंटीग्रेट कर जाएंगे, और एक जो न्यूक्लियाई है वो उसके अंदर क्या होगी, अनइक्वल डिवीज़न होगी। एक बड़ा न्यूक्लियस बनेगा, एक छोटा। बड़ा जो न्यूक्लियस बनेगा वो बनाएगा आपका मैक्रो न्यूक्लियस, छोटे वाला क्या बनाएगा, माइक्रो न्यूक्लियस। इस तरीके से हमें जो कंजुगेशन का जो प्रोसेस है हमें किसके अंदर देखने को मिलता है, पैरामीशियम में। ठीक है, तो आज के लिए हमारा जितना ही जो टॉपिक था सेक्सुअल प्रोडक्शन का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया हमारा। इसके बारे में हमने जाना कि होती क्या है, इसके डिफरेंट टर्म्स क्या हैं सेक्सुअल प्रोडक्शन के लिए, और इसकी टाइप्स के बारे में हमने जाना। ठीक है, तो आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो डिफरेंट जो फेजेस होती हैं किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, कौन कौन सी फेजेस होती हैं उनके बारे में जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए मेरे साथ कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस में। थैंक यू।